न दिखाना सियासत की हनक मजलूमों पर, न दिखाना सियासत की हनक मजलूमों पर। याद रखना तुम नमरूद और फिरौन से बढ़कर नहीं हो। इनको भी तकब्बुर थी अपनी ताकत का, खाक हो गए दोनों मच्छर और पानी से। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, श्रीलंका पर आया अल्लाह का अजाब। ऐसी तबाही मची है दोस्तों कि वहां का प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देकर भाग खड़ा हुआ है। क्या है वजह दोस्तों, क्या सबब है दोस्तों, और क्यों श्रीलंका इस हालत में पहुंचा है, वजह क्या है, आपके सामने एक एक करके बात रखने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो उससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, कैसे आया अल्लाह का अजाब, कैसे तकब्बुर में आ गए थे सियासतदान और उसके बाद रब तबारक व तआला ने खाक में मिला दिया, अपने घर वालों के साथ भाग खड़ा हुआ प्रधानमंत्री। क्या है पूरी वजह, सबब आपके सामने रखेंगे दोस्तों। इस्लाम से दुश्मनी किस कदर भारी पड़ी एक मुल्क को, जरा सा भी हटिएगा नहीं। प्यारे दोस्तों, श्रीलंका तबाह बर्बाद हो गया। उसकी तबाह और बर्बादी का सबब क्या है, वजह क्या है, आज श्रीलंका की बर्बादी की दो वजह आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक गुलजार मुल्क कैसे देखते देखते निस्तनाबूद हो गया, तबाही की दहलीज पे आकर खड़ा हो गया है। वजह क्या है, सबब क्या है। प्यारे दोस्तों, श्रीलंका और श्रीलंका के हुक्मरान ऐसे ऐसे कानून को नाफिज मुसलमानों के ऊपर करने लगे और जुल्म इस कदर ज़्यादा कर दिया दोस्तों कि आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ तबाही नहीं मचने वाला था तो फिर क्या मचने वाला था। प्यारे दोस्तों, जब जब मजलूमों को सताया जाता है, जब जब गरीबों को रुलाया जाता है, वो जगह इसी तरीके से वीरान व खंडर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और बर्बादी की वजह हुई दोस्तों श्रीलंका के हुक्मरानों की तकब्बुर, श्रीलंका के हुक्मरानों की नासमझी। कैसे दोस्तों आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जहन में म्यांमार की घटना को रखें। कैसे म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार हुआ, तबाही मचाई गई। फिर क्या हुआ दोस्तों, अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि जिस प्रधानमंत्री ने वहां पर इस तरीके का तबाही मचाया था, आज उसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल के अंदर डाल दिया गया, ठूस लिया गया है। और इसी की राह चलते हुए श्रीलंका में दोस्तों मुसलमानों के ऊपर लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही थी, यहाँ तक कि मुसलमानों के मदरसों पे दबिश डाला जा रहा था, मदरसों को बंद किया जा रहा था, मदरसों पर बैन लगाया जा रहा था। वो मदरसा जहाँ पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती है, उन मदरसों को बंद कराने का काम किया जा रहा था श्रीलंका में। आगे बढ़ जाएं दोस्तों तो बुरखा पर पाबंदी लगाने का काम किया जा रहा था श्रीलंका में, बुरखा कसी पर पाबंदी आयद किया जा रहा था श्रीलंका के अंदर, मस्जिदों पर पाबंदी आयद किया जा रहा था श्रीलंका के अंदर, अजान पर पाबंदी आयद किया जा रहा था श्रीलंका के अंदर। और उसके बाद दोस्तों इतना ज़्यादा जुल्म सितम करने की वजह से दोस्तों जो कुछ हुआ आप खुद जानते हैं, किन की निगहबानी में हो रहा था, किन की सरपरस्ती में हो रहा था, तो वहाँ की हुकूमत की सरपरस्ती में। आज दोस्तों अल्लाह की लाठी ऐसी पड़ी है कि श्रीलंका का प्रधानमंत्री आज इस्तीफा देकर देश से फरार हो चुका है। उसको नेवी की कल सोशल मीडिया में दिखाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया कि कैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आवास में श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने उनके आवास को नजरे आतिश कर दिया, आग के हवाले कर दिया। श्रीलंका का प्रधानमंत्री का परिवार डरा सहमा नेवी के एक जहाज में बैठकर कहीं भाग गया है, कहीं चला गया है। श्रीलंका की हालत इतनी नाजुक हो गई है कि उसी श्रीलंका के अंदर जहां पर कुरान पर पाबंदी लगाया जा रहा था, जहां पर इस्लाम पर पाबंदी लगाया जा रहा था, उसी श्रीलंका के अंदर दोस्तों आज इमरजेंसी लग चुका है। वजह क्या है, सबब क्या है, जब जब जुल्म होता है जालिम तबाह बर्बाद होता है। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही वजह नहीं है बल्कि श्रीलंका के जो हुक्मरान थे उनकी नासमझी की वजह से आज श्रीलंका दुनिया भर के कर्ज में डूब चुका है। आज श्रीलंका के अंदर जो फॉरेन जो रिजर्व पैसा होता है, जो दोस्तों जिससे विदेश से कारोबार किया जा सकता है, उस पैसा, उस मुद्रा की स्थिति ऐसा हो गया है कि 2-4 दिनों के अंदर वो सारा विदेशी मुद्रा भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों श्रीलंका में सामानों की कीमतें, वस्तुओं का भाव, खाने पीने की सामान इस कदर
तेज हो चुका है कि आप सुनेंगे उनका दाम तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। श्रीलंका ने चाइना से दुनिया भर का लोन ले लिया है, कर्ज ले लिया है, और चाइना जिसका ये चाल रहा है कि वो लोगों को, वो मुल्क को कर्ज के जाल में इस कदर फंसाता है कि उसी जाल में वो तड़पड़ा कर फंस कर दम तोड़ देता है। और चीन की उसी चाल में श्रीलंका पूरी तरीके से उलझ चुका है। श्रीलंका ने दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से कर्ज उठा रखा है। भारत से भी 2% कर्ज उठा रखा है, वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज उठा रखा है। चाइना के जाल में इस तरीके से उलझ चुका है, कर्ज के जाल में श्रीलंका, कि आज कर्ज में दबकर उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी, विदेशी मुद्रा समाप्त हो चुका है, तड़पड़ा कर दम तोड़ दिया है। महंगाई इस कदर ज्यादा बढ़ गया कि आज वहां के लोगों ने खुद विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध इस कदर करना शुरू हो गया दोस्तों कि आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। एक नेता जिसको उसके गाड़ी समेत नहर में फेंक दिया गया लोगों के द्वारा, और जगह जगह पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खैर दोस्तों, सरकारी संपत्ति को नुकसान या हिंसा को हम सही नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन ये सब दोस्तों श्रीलंका के अंदर हो रहा है। दोस्तों, खाने पीने की सामान की दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि लोग परेशान हैं। और दोस्तों, इन परेशानी का सबब कैसे हुआ? एक हरा भरा मुल्क इस तबाही के कगार में कैसे खड़ा हुआ? तो आप देखेंगे दोस्तों कि कैसे श्रीलंका के अंदर मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा था, कैसे मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा था, कैसे मदरसों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा था। और यकीनन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब हुक्मरान जालिम होता है, जब हुक्मरान मजलूमों पर जुल्म करता है, यकीनन वहाँ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो जाता है। अल्लाह का वहाँ पर ऐसा कहर नाजिल होता है कि फिर वो लोग हलाको बर्बाद हो जाते हैं। और उसी तबाही के कगार में श्रीलंका खड़ा हो चुका है और श्रीलंका पर अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका है। यकीनन रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला श्रीलंका के इस हाल पर रहम करे, और जो उनके हुक्मरानों ने जो काम किया है, जो नासमझी का काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला जिनकी गलती है उन्हें सजा दे और मुल्क को फिर से आबाद कर दे, साध कर दे। प्यारे दोस्तों, श्रीलंका वही मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले कदम श्रीलंका में पड़े, ऐसा दावा किया जाता है। आदम फूट दोस्तों आज भी श्रीलंका के अंदर मौजूद है। बहरकैफ दोस्तों, वो श्रीलंका जहां पर मुसलमान भी रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, और हमें उन लोगों की चिंता है। रब की बारगाह में दुआ है कि श्रीलंका जल्द से जल्द सुधर जाए, हालात अच्छे हो।